नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 23 ऑफ अगस्त। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचता है। तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारा जो न्यूज़ का हेडलाइंस है, सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए चेक कर लेते हैं। तो आज जो है मार्केट जो है इस वीक के लिए बंद हो गया, और 58 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ज़्यादा कुछ दीज आर ओवरऑल जेनरिक न्यूज़ और अपडेट्स हैं। तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे। हेडलाइंस आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक रिजेक्ट्स एमयूएफजी, यानी जो जापानीज कंसोर्शियम है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि लॉट ऑफ जापानीज मनी इज कमिंग इनटू इंडिया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। और ज़्यादातर आपका अमेरिकन कनेडियन यानी यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट का जो पैसा है वो इंडिया में आता है। और उसका दिक्कत ये हो जाता है कि जब भी किसी भी देश का जो है कैपिटल इंडिया में एफडीआई के माध्यम से हो जाए, एफपीआई के माध्यम से हो जाए, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, सो उसका मास एक्सोडस भी एक साथ ही होता है। जब आता है एक साथ है, जाता भी एक साथ है। सो कंसंट्रेशन होने की वजह से मार्केट में इरोजन अगर ज़्यादा होता है, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग for the Indian market. But again, you will see that the Japanese companies are investing heavily in India. Chinese companies are also heavily investing in India. Investors, if I might say, and जो आपका Middle East के हैं, so they also have a lot of surplus cash and they want to invest in emerging markets. And one of the leading emerging markets is India. So HDFC Bank has rejected MUFG's $2 billion check for NBFC arm. So यहाँ पे ऑलरेडी कुछ महीनों पहले आपको अगर पता है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये एक न्यूज़ आया था कि आपका MUFG जो है मित्सुबिशी UF समथिंग ऐसा कुछ ग्रुप है। सो दे वर लुकिंग टू इन्वेस्ट $2 billion इन दी NBFC ऑफ HDFC बैंक। तो उसको जो है HDFC का जो शेयर होल्डर्स हैं या जो बोर्ड है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और this decision halt is what could have been the largest foreign direct investment in India and especially in the finance sector. तो इस जगह पे again these companies and the Japanese government will be looking to talk to Indian government, and they will try to figure out कि कैसे इसको कर सकते हैं। But again they will be trying to move that money into SBI or PSU bank, and let's see how it works out. So इसमें जो है आपका और मेरा उसको कोई बड़ी बात नहीं है, एंड मार्केट जो है इसमें उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एफपीआई नहीं था, ये एफडीआई था। सो दे वर लुकिंग टू बाय आउट अ सर्टेन सेगमेंट और अ सर्टेन स्टेक इन द एनबीएफसी ऑफ द HDFC बैंक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड आपको ये देखने को मिलेगा कि जो है इतना बड़ा जो एक इन्वेस्टमेंट जो जापानीज ये कंपनी करना चाहता था, सो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो इंडिया विल वेयर अ ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। सो इंडिया में ऑलरेडी हमने बात किया था कि आपका असेंबली लाइन का जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स या SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो है लॉन्च किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क्स को लॉन्च किया जा रहा है। और इंडिया में क्वाड्रिलेटरल, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका अटल बिहारी के टाइम पे जो एक रास्ता बनाया गया था, उसी तरीके से इंडिया प्लान्स टू क्रिएट अ गोल्डन क्वाड्रिलेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क्स एम्ड एट बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड प्राइमरली आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके माध्यम से एक तो है कि रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है, और रोड कनेक्टिविटी को जो है आपका उस जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस जगह पे आपका बहुत सारे स्कीम्स लेके आए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियल पार्क्स जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का जो है पूरा इंडस्ट्री आस्ते आस्ते ग्रो करेगा। एंड अगेन PLI स्कीम के माध्यम से, इंसेंटिव के माध्यम से, टैक्स रिबेट के माध्यम से जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी आपको पता है, हमें भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 0 to 1 इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए अभी इमीडिएट स्टेज में अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे असेंबली लाइन का काम ही कर सकते हैं आप। और वही चीज़ आपका फॉक्सकॉन या विंस्टन जो आईफोन बनाते हैं, यहाँ पे आईफोन एक्चुअली बनाते नहीं, वो असेंबल करके फिर यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया। सो ये एक बेनिफिट है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये होता है कि उस लोकल एरिया में जो है डेवलपमेंट होता है, लोगों को जॉब मिलता है। प्राइमरली जो ब्लू कलर सेक्टर में आते हैं, यानी जो मास एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा सिस्टम है या जो पूरा ट्रेंड है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज़ वेरी गुड मूव है। एंड इस जगह पे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करने के लिए आपको रियल एस्टेट की ज़रूरत होती है, डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, सीमेंट, सरिया, इन सारी चीज़ों की, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फिर आपका हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बुलडोज़र, जेसीबी, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आस्ते-आस्ते जो है वो ग्रो करेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड उसका सबसे बड़ा एक ऑफसेट जो बेनिफिट होगा
वो होने वाला है आपका बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज अगर कोई मशीनरी लेना चाहता है, कोई अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको पैसा चाहिए होता है, तो उसको कैपिटल चाहिए होता है, वो लोन के माध्यम से कैपिटल ले सकता है। एनबीएफसी और जो बैंकिंग सेक्टर है, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ वेलकम मूव। और जो ऑलरेडी हमने बात किया था, दिल्ली एनसीआर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आस्ते आस्ते भी आ रहा है उस सेगमेंट में, तमिलनाडु, और ये कुछ स्टेट्स ही हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में आपका झारखंड में थोड़ा हो सकता है। वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो बिकमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट इज ऑल्सो बिकमिंग वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स का हब फॉर द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज वेस्ट बंगाल में कोई इंडस्ट्री हो ना हो, बट यहाँ पे वेयर हाउसिंग विल बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री, एंड इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड टू नेपाल एंड भूटान एज वेल। नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं, मानसून वॉच, हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको जैसे पता है कि प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, और गुजरात में भी आपका जो है इसके वजह से आपका जो है टोमेटो एंड ऑनियन का प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेगा, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने का सामान, उसका दाम भी जो है यहाँ पे बढ़ने वाला है। सीमेंट सरिया का डिमांड भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा, बिकॉज इट विल कॉज अ लॉट ऑफ फ्लड्स। Business activity slips in August as manufacturing eases. India's business activity moderated in August, तो थोड़ा सा कम हुआ था, with a slowdown in manufacturing due to reduced new orders and productions, while the services sector continued to perform well. So India में जैसे ऑलरेडी हमने बताया था कि सर्विसेज जो है वो सस्टेन करेगा, वो आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, क्योंकि सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लोकल एरिया में जो उसको आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, बिकॉज एक तो है कि मानसून की वजह से लॉजिस्टिक्स बिकम्स मच डिफिकल्ट एंड स्टोरेज आल्सो बिकम्स मच डिफिकल्ट। और इस जगह पे ये जो पीरियड होता है ये कूल ऑफ पीरियड होता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका वेस्टेज ज़्यादा होगा, डैमेज ज़्यादा होगा, फ्लडिंग की वजह से इश्यूज भी होते हैं, और लोग परचेज भी कम करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्पेशली इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या असेंबली होता है वो टिपिकली हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, और बारिश के टाइम टिपिकली कोई परचेज नहीं करता है। तो अभी जो है आस्ते आस्ते देखोगे आप, सितंबर यानी अगस्त एंड शुरू हो चुका है, so सितंबर से जो है आपका पाइलअप शुरू हो जाएगा, या स्टोरेज, या बोल सकते हो कि जो स्टॉक बढ़ाने का यानी स्टॉकिंग का काम शुरू हो जाएगा। एंड आस्ते आस्ते जो दिवाली सीजन है यानी फ्रॉम अक्टूबर एंड टू जनवरी एंड तक ये पूरा चीज़ जो है आपको फिर से रिकवर करने वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल रिकवर। सो मैन्युफैक्चरिंग विल रिकवर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग वाले कंपनीज है, दे विल बी लुकिंग टू एक्सपेक्ट दे विल बी फेसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लो डाउन इन दिस सेगमेंट। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, कल हमने बात किया था कि कासा का हालत एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हालत वो जो है वो ख़राब है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे जो कैपिटल वो ले रहे हैं, बेसिकली दे आर ऑल्सो टेकिंग मनी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड के माध्यम से, या जो बोरोइंग कर रहे हैं, बोरोइंग करके फिर वो मार्केट में जो है पुश कर रहे हैं। सो कासा का जो डिपॉजिट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो कासा जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास है, जो प्राइमरीली आपका सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से पैसा रखता है, तो उसके पास पैसा नहीं है। दैट इज द रीजन वाई जो सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट में जो उसका पैसा आता है, जिसको वो लेवरेज करके जो है मार्केट में पुश करता है, तो वो आपका कम हो रहा है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है बताया कि भाई ये जो है थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। और इसी जगह पे आज जो है न्यूज़ आया है वो ये है कि जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जिसका आपका कासा अच्छा है, हेल्दी कासा है, और वो बोल रहे हैं कि भाई आप जो है क्रेडिट डिस्बर्समेंट ज़्यादा करो, यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो यहाँ पे आपका पुश के बोल रहे हैं कि भाई आप जो है वहाँ पे क्रेडिट को जो है पुश करो, ताकि जो है लोगों के पास ज़्यादा आसानी से जो है क्रेडिट जा सके, और वो छोटा मोटा जो भी बिजनेस होता है, क्योंकि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है या आपका कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो रूरल बैंक्स हैं, वो जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसको करते हैं, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है उसी को ज़्यादातर देते हैं, या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान लगाना चाहते हैं, उनको जो है आपका ये सारे बैंक जो है लोन देते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि रूरल सेगमेंट में या रूरल एरियाज में जो लोन के माध्यम से अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में आना चाहते हैं, कोई भी एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि रूरल कंजम्पशन जो है इसके माध्यम से क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट आपके जब भी इजीली अवेलेबल होता है स्पेशली रूरल सेगमेंट में, तो वहाँ पे वो पैसा जब आएगा लोकल मार्केट में, सो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन दी लोकल मार्केट। तो रीजनल रूरल बैंक्स, एमएसएमई, स्मॉल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर एंटरप्राइज का जो है सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इसका रिपल इफेक्ट जो है बड़े बड़े कंपनीज को होने वाला है, जैसे कोई ट्रैक्टर सेल करता है, कोई फर्टिलाइजर सेल करता है, कोई ऐसे स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट सेल करता है, स्मॉल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वहाँ पे इसका कंजम्पशन आस्ते आस्ते बढ़ेगा। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। इंडिया एंड यूएस स्ट्रेंथन एनर्जी टाइज, and they have strengthened their energy cooperation with discussion led by Indian Power Ministry, headed by delegation
जॉन पोडेस्टा। तो अगेन यहाँ पे बातचीत चल रहा है एंड एनर्जी कंपनीज दे आर लुकिंग टू कोलैबोरेट विद ईच अदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो इसमें देख सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। ESIC ने बताया कि 2.16 मिलियन जॉब जो है वो ऐड अप हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जॉब मार्केट ग्रो हो रहा है और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन से सेगमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। PFC जो है उसने 21,000 करोड़ जो है वो आपका प्लेज किया है वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, which will be India's largest container port, and मुंद्रा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम हैंडल करता है। सो दिस इज समथिंग वेयर PFC इज इन्वेस्टिंग। कल्याण ज्वेलर्स में बार्बर पिंकस ने आपका बल्क सेल किया है, ब्लॉक डील किया है। सो या कल ही हमने बात किया था ना, तो सेगमेंट में हाँ कुछ मूव हो रहा है। अडानी ग्रुप ने आपका मुझे सीमेंट में 2.8% जो है स्टेक सेल कर दिया है। 4,200 करोड़ जो है उसमें रेस करेंगे, ब्लॉक डील हुआ है और वो पैसा निकाल के जो है अगले जो दूसरी जगह पे आप पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग या जो डेट है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके बारे में आप देख सकते हैं। सो वाई बैंक्स नीड टू इनोवेट ब्रिज क्रेडिट डिपॉजिट कैप, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि जो फाइनेंशियल, क्योंकि ये सेगमेंट में अगर कोई इशू होता है, NPA ज़्यादा हो जाता है या कोलैप्स करता है ये सेगमेंट, सो दिस विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल इफेक्ट हियर। ठीक है, दिल्ली में अगर रहते हैं तो आपका ये इशू है। हिंदाल्को जो है आपका $10 बिलियन एक्सपैंड करेगा अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए इन इंडिया एंड US। सो नोवेलिस जो है उसका US बेस्ड सब्सिडरी है जो वो प्लान कर रहे थे IPO करने के लिए, बट वो नहीं किया। और हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो प्राइमरीली कभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ करता था, अभी जो है KM बिरला या बिरला ग्रुप के अंदर आता है। सो या एल्यूमिनियम का कंजम्पशन भी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड दैट्स अबाउट इट। जो जेनेरिक न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया है एंड दैट्स अबाउट इट। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है दैट अडानी ग्रुप प्रोमोटर्स आर प्लानिंग टू सेल शेयर्स ऑफ 30,000 करोड़ और ये पैसा उठाएंगे एंड अगेन दे विल इन्वेस्ट और बाय अनदर कंपनी और जो डेट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो वेरी गुड मोटिव एंड वेरी गुड मूव बाय द अडानी प्रोमोटर्स। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ मंडे। बाय बाय।